है वो हम सबके समक्ष है। अरे भाई 14 के बाद आप आ चुके हैं ना, तो सोए हुए हो क्या? चूड़ी पहने हुए हो क्या? हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है क्या तुम्हारे? जो तुम खाली तो ये पूछ रहा हूं, तुम सिर्फ बताइए मुद्दा ना। उठाते हो। कांग्रेस मुस्लिम लीग इस कांग्रेस क्यों बोला गया? बताइए देश को। आप तो शर्मा जी फिर तुम तड़ाक पर आ गए सर। ये परंपरा रही है क्या आप लोगों की? नहीं रही है सर। क्यों तुम तड़ाक पर आते हैं आप लोग? आप अपनी बात लॉजिकली कहिए, ऑथेंटिकली कहिए, रेफरेंस के साथ कहिए। अच्छा लगता है के शर्मा जी, आप जैसे लोग जो सीजन है, प्रवक्ता है, टीवी चैनल्स पर बैठते हैं, तुम तड़ाक पर आते हैं, तो आप सोचिए कि आपके नीचे वाले जो लोग हैं, जो आप लोगों से सीखते हैं, आप लोगों को देखकर बोलना सीखते हैं, टीवी पर बैठते हैं, वो क्या करेंगे और क्या सोचेंगे। अशोक यादव जी, क्या आपको इस बात में कोई दिक्कत है या आपकी पार्टी को इस बात से कोई दिक्कत है कि सभी सनातनी है, सबकी जड़ें एक है? सनातन से पहले इस्लाम आया था क्या? और सनातन एकता की जब भी बात होती है, आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं, क्यों बौखला जाते हैं? विद्यानाथ भाई, मुझे उम्मीद है कि जैसे बाकी लोगों को आपने अनइंटरप्टेड टाइम दिया, मुझे भी देंगे, मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच का सम्मान करते हुए। देखिए, मोहन भागवत जी की बात आपने कही यहाँ पर, और 27 सितंबर 1925 जब से आरएसएस का गठन हुआ, तब से लेकर के वो 6वें उसके चीफ हैं। इसके पहले डॉक्टर केशव बल्लाम हेडगेवार, माधव सदाशिव गोलवलकर या मधुकर दत्तात्रेय होसबोले थे, या सुदर्शन थे, राजेंद्र सिंह थे, और माधव, अरे अभी जो लेटेस्ट हैं। तो आप इन 6 का अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको 5 ब्राह्मण 1 ठाकुर। पीडीए कहां है? आप यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पीडीए हटाकर इनका हिंदुत्व चलता है। हिंदुत्व इनका है लेकिन उसमें पीडीए नहीं। जब इनकी स्थापना हुई तब से लेकर के आज तक इनकी 2 आइडियोलॉजी है। एक एंटी माइनॉरिटी, एक अल्पसंख्यक समाज खिलाफ नफरत फैलाओ, दूसरा हिंदुत्व के आड़ में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों का शोषण करो, उनका उत्पीड़न करो, उनको हिंदुत्व के लबादा में ढके रहो कि तुम हिंदू हो, उनको एक भ्रम फैलाते रहो तुम हिंदू हो, लेकिन उनके हितों पर, उनके आरक्षण पर, उनके संसाधनों पर कब्जा जमा कर बैठो कि भाई तुम सनातनी हो, चुपचाप सनातनी बने रहो। ये नहीं चलेगा। अब तो सब समझ गया, दुनिया देख रही है कि यहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। 2017 में केशव मौर्य को दिखाया गया और उनको स्टूल मंत्री बना दिया गया, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और दूसरी बात, वो लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती का कांड किए, वो लगातार पिछड़ों दलितों का उत्पीड़न कर रहे हैं, वो लगातार उनकी सरकार में तमाम ऐसे काम हो रहे हैं जिससे ये चीख कर सब लोग कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं लेकिन पीडीए का उत्पीड़न कर रहे हैं। पीडीए के जाति देख करके इनकाउंटर्स हो रहे हैं, जाति देख करके बुलडोजर चल रहे हैं, जाति देख करके नौकरियां दी जा रही है या नौकरियां छीनी जा रही हैं, जाति देख करके अभी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 1471 नंबर पाने वाले लड़कियों को गोल्ड मेडल नहीं दिया जाता है, उससे कम नंबर पाने वाले को गोल्ड मेडल दे दिया जाता है। तो ये सब काम जाति के आधार पर हो रहा है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि सब लोग हिंदू हैं, सब लोग सनातनी हैं। तो पहले तो आप अपनी जो आइडियोलॉजी उसको परिवर्तित करो और मानो कि पीडीए भी हिंदू है, लेकिन आप कागजों में तो कहते हो पीडीए हिंदू है, आप माइक पे तो कहते हो सब लोग हिंदू हैं, लेकिन जब हक और हकूक देने की बात आती है तो कहते हो जाओ तुम नीचे बैठो, स्टूल पे बैठ जाओ। तुम कहां हिंदू बनने आ गए जी? तुम तो मौर्य हो, तुम तो यादव हो, तुम तो फलाने हो, तुम तो पीडीए हो, तुम हिंदू समझने लगे थे क्या हमारी बात सुनकर? मैंने बोलने दिया। अशोक यादव जी, धन्यवाद। अशोक यादव जी, आपको बिना रोके टोके मैंने बोलने दिया। आप जिस पार्टी से आते हैं ना सर, एमवाई फैक्टर से आप सत्ता में आते रहे, मुस्लिम अपीसमेंट की शुरुआत आप लोगों ने की थी। मुसलमानों को आप लोगों ने क्या दिया? आज भी आप लोगों के नेता कहते हैं कि मुसलमान हमारे वोटर हैं, लेकिन मुसलमान पूछते हैं कि क्या दिया हमको, हम क्या दरी बिछाते रहेंगे? और आप पीडीए की बात करते हैं तो एक बार क्लियरिटी के साथ यह भी देश को बता दीजिए कि आपका ए क्या है। और अगर आप लोग जात पात में बांटकर देश को रखना चाहते हैं और इस बीच कोई एक व्यक्ति कहता है, चाहे वो संघ प्रमुख हो, चाहे बाबा बागेश्वर हो, वो सबको जोड़ने की बात करता है, तो आपको दर्द होना लाजमी है। देश आगे बढ़ना चाहता है अशोक यादव जी, जात पात धर्म से ऊपर उठकर एक राष्ट्र, एक देश, एक समाज की बात करना चाहता है। लेकिन आप लोगों को दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिस दिन ये पीडीए का कार्ड आप लोगों का फेल हो जाएगा, उस दिन आप लोगों का अस्तित्व शायद ही बचे।
विद्यानाथ जी, मैं बोलूं? विद्यानाथ जी, बोलिए। देखिए विद्यानाथ भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जब देश आगे बढ़ रहा था, उसी आगे बढ़ते हुए देश के साथ लेटरल एंट्री जैसा कांड मोदी सरकार कर रही थी। आपको पता होगा लेटरल एंट्री में क्या हो रहा था? जाति देख करके, धर्म देख करके, अगड़ा पिछड़ा देख करके आईएएस बना रहे थे। यही जब देश बढ़ रहा था, यही जब उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा था 2017 से लेकर अब तक, सर, यादव और मुसलमान कौन कर रहा था उत्तर प्रदेश में? किया गया। बिहार में यादव और मुसलमान कौन कर रहा था? देश में हिंदू और मुसलमान कौन कर रहा था? भाजपा, आरएसएस। 2014 के बाद अगर सब कुछ मोदी ने RSS बदल दिया, सब कुछ अमित शाह ने बदल दिया, सब कुछ योगी ने बदल दिया, तो 2014 तक तो आप लोग कर रहे थे ना। तो देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार आप लोग किसको दे रहे थे? अपीसमेंट आप तब कर रहे थे या अपीसमेंट अब हो रहा है जब ये लोग कह रहे हैं कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जात कोई भी हो, सभी भारतीय हैं, सभी सनातनी हैं। ये इनका हाथी के दांत है। हाथी के दांत देखिए ना, बाहर वाले वो दिखाने के कुछ और होते हैं, अंदर वाले कुछ और होते हैं। मोहन भागवत जी का हाथी के दांत है। ये जो कह रहे हैं ना कि सारे धर्म के लोग एक हैं, सब हिंदू, सभी लोग हिंदू सनातनी है, ये हाथी के दांत है। ये दिखाने वाला अरे है, भगवान। खाने वाला दांत हम लोग पता है उनका क्या है। विद्यानाथ जी, मैं बोल लूं? ठीक है रमनीश वत्स, ये खाने जी। वाले दांत और दिखाने वाले दांत, सेक्युलरिज्म इसमें बिल्कुल, फंस के रह विद्यानाथ गया क्या दोनों दांतों के बीच में? मैं जवाब देना सेक्युलरिज्म चाहता की जो परिभाषा जी, अभी जी। तक ये लोग देते आए हैं कि सच में वही सेक्युलरिज्म है, या हिंदुस्तान एक साथ चाहे जात धर्म भेदभाव को बुलाकर खड़ा होता है जी जी। तो सेक्युलरिज्म कहलाता है? विद्यानाथ जी, सबसे पहली बात है कि गंगा एक है पर उसके अलग अलग घाटों से देखा जाता है। मतलब दर्शन अलग हो सकते हैं पर धर्म एक ही है, सनातन हिंदू। उसी प्रकार सनातन धर्म एकमात्र है और उसके मजहब के रूप पर इस्लाम की कवामत हुई, इस पर बात ही नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि हम हजरत आदम की औलाद हैं और आदम दुनिया का पहला आदमी जो सरजमीन भारत में तशरीफ लाए। तो भारत हमारे बाप की जागीर हुई है नहीं? भारत हमारे बाप की जागीर हुई है नहीं? अरे भारत हमारे बाप की जागीर हुई है नहीं? बताओ। रामा पृथ्वी से वंशज है। अरे हमारे बाप की जागीर मानव है के रूप में हजरत आदम को अल्लाह ने दुनिया में और ये भेजा, कोई नहीं तो जानता। भारत में भेजा। हमारा पहला जो मनुष्य जो है वो रामा पृथ्वी को कहा जाता है। सुन लीजिए, शर्मा जी, रामा शर्मा पृथ्वी जी, को कहा शर्मा जाता है। जी, आपने कहा हाँ। सनातन धर्म नहीं है, तो आपसे पूछता हूँ आप किस धर्म आप से देखिए, ताल्लुक रखते हो? आप है ना, आप लोग है ना, आप ये लादीनी है ना, हो या कोई जो दीन है आग आपका? लगाते हैं, आप भाजपा आपसे के पूछ एजेंट रहा हूं, हैं। आप लादीनी हो? भाजपा के अरे एजेंट आप- हैं। आप लोग आग लगाने की कोशिश, आप मुसलमान की तो अरे शर्मा जी करते हैं, यार, वो हिंदू की बात करते हैं और हम कांग्रेस दोनों ने की ही बात विश्व करते हैं। परिषद फर्क की इतना ही परवरिश है की आप में है। और हम में। कांग्रेस आप में ने और ही हम में आरएसएस यही की फर्क है। परवरिश की। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.